हम मईशत को कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमारा पूरा बैंकिंग का निज़ाम सूद पर चल रहा है। अब माशाल्लाह मुफ्ती भी हैं और आप इसके ऊपर काफ़ी आपकी गहरी नज़र भी है। क्या कहेंगे, इसका मुतबादल निज़ाम तो इस्लाम ने दिया, और इस्लाम तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही पैदा हो गया था, सुभान अल्लाह, और आज ये क़यामत तक के लिए दीन है। सुभान अल्लाह, बल्ले बल्ले। इस्लामी निज़ाम मईशत की जो सबसे बड़ी खुसूसियत है वो ये है कि इसमें सच बोला जाता है। बिल्कुल ठीक है। और आका इस्लाम ने दो जुमले, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। यहाँ जो है वो इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना, जिस तरह आपने भी कहा, ये कभी एक आता है, कभी दूसरे को लाया जाता है, कभी तीसरे को, और फिर ये बैठ कर सर जोड़ कर देखते हैं कि हमने अवाम का मज़ीद खून पसीना कैसे नचोड़ना है और इनको किस तरह मज़ीद ग़ुलाम बनाना है और इनकी इज़्ज़तों के सौदे हमने किस तरह करने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लफ्ज़ फरमाए, फरमाया अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन। फरमाया जो अल्लाह ने हलाल चीज़ें की हैं वो भी तुम्हारे लिए मैंने वाज़े कर दी हैं, जो और जो अल्लाह ने चीज़ों को हराम किया वो भी मैंने तुम्हारे लिए वाज़े कर दी है। जब हलाल वाज़े हो गया, हराम वाज़े हो गया, बल्कि यहाँ तक आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में तशरीफ़ लेकर आए, आपने देखा कि एक रेडी एक जगह के ऊपर अनाज है, आपने उसमें हाथ डाला, नीचे देखा तो वो नीचे से तर थी, नमी थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या है, तो साहबी रसूल थे, उन्होंने कहा कि इसमें बारिश हो गई जिसकी वजह से ये नमी। उस मौके पर आका इस्लाम ने फरमाया कि फिर तुम इन निचले हिस्से को तुम ऊपर क्यों नहीं रखते, और साथ फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना। इसका माना यह फरमाया जिसने हमें अंधेरे में रखा वो हम में से नहीं है। माशाअल्लाह। तो फरमाया उस जब हर चीज़ वाज़े हो चुकी है तुम वाज़े करके दो, जिसके ऊपर जो रिज्क तुम्हारा है वो तुम्हें ऐसे तलाश करेगा जिस तरह तुम्हें मौत का फरिश्ता तलाश करेगा। तो हमारे यहाँ पे बेबरकती इसीलिए है कि जब मैं रेडी के पास जाता हूँ वो फल आपको और दिखा रहा होता है, लेकिन शापर में वो गले सड़े डाल देता है। उस्ताद गिरामी हजरत किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाया करते थे, पकोड़े समोसे बेचने वाले से लेकर ऊपर की सतह तक सब के सब करप्शन में डूबे हुए हैं। ये भी करप्शन है, ये भी करप्शन कि आप गलत तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी करप्शन है कि आप रोजादार को जो खजूरें दे रहे हैं उसके ऊपर लाहौर का सबसे गंदा तरीन तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समोसों के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा ही है। तो ये आप ये समझते हैं ये मुआशरे में ये बुराइयां इस तरह हायल हो चुकी हैं, हलूल हो चुकी हैं कि हम इसको बुराई समझ नहीं रहे, नहीं समझ रहे। और ये क्या खत्म हो गई, ये मसाजिद में ये और तो कहीं और जगह नहीं है, यहाँ पे सारे जुम्मे दिन आते हैं, जमा होते हैं, खुतबे में हमने देखा और चीज़ें बहुत ज़्यादा हम बताते हैं, लेकिन ये जो मुआशरती बुराइयाँ इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। रिश्वत देते हुए हम बिल्कुल नहीं झिझकते ना शर्माते हैं, कोई भी काम कराना हम जाकर आज के रोज़ों के महीने में मैं देखता हूँ जिस भी सरकारी दफ्तर में आप जाते हैं वो हज उम्रे पे चले गए हैं सारे लोग, लेकिन उससे पहले वो रिश्वत लेकर गए हैं, लूट मार करके गए हैं, सूद का काम, गिरवी का काम करके जा रहे हैं। जहाँ तक मस्जिदों का मामला आपने जिक्र किया, पहली तो बात यह है कि स्पीकरों पर पाबंदियाँ लग गई, और आज से 20 साल आप खुद पीछे चले जाएं, जब खतीब साहब खुतबा दे रहे होते थे घर में औरतों की जिंदगी बदल रही होती आवाज उनके कानों तक पहुंच रही थी। वो चूंकि इन्होंने कहा ऐसा ये निजाम आप देखें कि रमजान में 9वीं 10वीं के पेपर हो रहे हैं और आखिरी अशरे में हो रहे हैं ताकि कहीं नौजवान मस्जिद की तरफ ना आ जाए, वो तैयारी कर रहे हैं अपने पेपर की। इस्लाम में तो छुट्टी का तस्वुर ही नहीं, लेकिन पहले जुमे की छुट्टी हुआ करती थी। अब लोग उस वक्त आते हैं जब इमाम साहब खुतबा पढ़ के फर्ज पढ़ रहे होते हैं, तो उस 1-2 मिनट में इमाम साहब के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि वो किसी के दिल के ऊपर रखे या 2 फूंके मारें तो उसकी तकदीर बदल जाए। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि अभी भी लोगों के अंदर उस तरह तरबियत की ज़रूरत है और ये मुसलसल तरबियत होनी चाहिए जी, और ये सिर्फ मस्जिद नहीं, ये डीसी के ऑफिस में भी होना चाहिए, ये एसएचओ के कमरे में भी होनी चाहिए, ये एएसपी को भी पता होना चाहिए, ये एसएसपी को भी पता होना चाहिए, ये हर निज़ाम ज़िंदगी और हर शोबा हयात के हर शख्स को ये पता होना चाहिए मुझे मेरा दीन क्या कहता है। बिल्कुल।